Assalamualaikum dear friends, here I am Fahim Akbar and welcome to my YouTube channel Hackers Diaries. Actually it's my first video on YouTube and in this video I have designed a program assigned from the Sakhar IBA University. In this in this project we have designed a report card. Actually report card डिज़ाइन करने का रीज़न ये था कि कुछ रीज़न और के साथ शेयर करते चलें, जिसमें सबसे पहले रीज़न ये था कि हमने रिपोर्ट कार्ड डिज़ाइन किया ताकि टीचर्स के लिए फैसिलिटेट हो। उनकी फैसिलिटी के लिए हमने ये रिपोर्ट कार्ड डिज़ाइन किया है। जैसे कि कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, देखा जाए तो सिर्फ एक क्लास में ही 30+ स्टूडेंट्स होते हैं, तो टीचर्स को हर स्टूडेंट के लिए अलग रिपोर्ट कार्ड बनाना पड़ता है। तो उनकी फैसिलिटी के लिए हमने एक रिपोर्ट कार्ड डिज़ाइन किया है जिसमें कि टीचर्स सिर्फ स्टूडेंट की डेटा देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कार्ड डिज़ाइन कर लेगा। तो सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि प्रोजेक्ट कैसे रन करता है। हम कंपाइल कर लिया है हमने इस प्रोजेक्ट को और अब आपको रन करके दिखाएंगे कि प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है। ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले इसमें आपको दिखाते चले गए, सबसे पहले ऊपर डिज़ाइन बनकर आई है रिपोर्ट कार्ड की, जो कि हमने डिज़ाइन की थी। और उसके बाद ये बेसिक इंफॉर्मेशन मांग रहा है स्टूडेंट्स के बारे में। जैसे हमने एक स्टूडेंट का नाम दे दिया, उसके बाद फादर्स ने स्टूडेंट की जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, मैं अपने फादर का नाम या स्टूडेंट के फादर का नाम यहाँ पर शेयर करूँगा। उसके बाद सरनेम, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, मैं सखर IBA यूनिवर्सिटी का नाम लिख रहा हूँ। स्टूडेंट या टीचर्स नए इदारे का नाम लिख सकते हैं जिसमें भी वो टीचिंग कर रहे हैं या स्टूडेंट जिसमें इनरोल्ड है। उसके बाद क्लास पूछेंगे, जैसे कि मैं अपनी क्लास पर रखता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट का कोई भी रोल नंबर में सबको 1 2 3 4 8 कर रहा हूँ। उसके बाद प्रोजेक्ट में मतलब सब्जेक्ट्स की मार्क्स प्रोजेक्ट मांग रहा है। रिपोर्ट कार्ड में हम प्रोवाइड करेंगे सब्जेक्ट की मार्क्स, जैसे कि सपोज इंग्लिश में 90 कर दें, प्री कैलकुलस 80, वैसे ही सब्जेक्ट्स आते जाएंगे और जितने स्टूडेंट ने मार्क उठाई होंगी वो उनको असाइन करते जाएंगे। फाइनली हमारा प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले के रिपोर्ट कार्ड पर लिखा हुआ है डिज़ाइन होकर आ गया है और इसका ये डिज़ाइनिंग हो चुकी है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ होगा ऊपर से। आफ्टर दैट हमने जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के बारे में शेयर की है वो नीचे आ जाएगी सारी की सारी। जैसे नेम हो गया, फादर नेम, सरनेम, क्लास और रोल नंबर वगैरह। उसके बाद उसकी प्रोग्रेस स्टूडेंट नीचे डिक्लेयर की गई है। जैसे कि आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ सब्जेक्ट के नेम्स हैं और साइड में टोटल मार्क्स और जो भी स्टूडेंट ने ऑब्टेन की है मार्क्स वो डिक्लेयर की गई हैं। तो सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट में कुछ फार्मूलाज यूज़ किए हैं जिससे कि ऑटोमेटिकली इसमें रिपोर्ट कार्ड में जो भी टोटल मार्क्स हैं, ऑब्टेन मार्क्स, स्टूडेंट जो भी मार्क्स उठाएगा उनका ऑटोमेटिकली सम होकर नीचे सम होकर टोटल मार्क्स ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद ग्रेड भी डिपेंड करता है, वो भी हमने खुद ही
स्टूडेंट के मार्क्स के हिसाब से डिज़ाइन किया ताकि कुछ कंडीशंस लगाई हैं, जैसे अगर स्टूडेंट की मार्क्स अच्छी होंगी 80+ होंगी 90+ होंगी तो A1 ग्रेड आएगा, 80+ है तो A ग्रेड, और सिमिलरली B ग्रेड पर अगर 70 मार्क्स हैं तो B ग्रेड, और 70 से कम है तो C, और 60 से कम है तो F ग्रेड आ सकता है। तो कुछ फार्मूलाज और भी यूज़ किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं परसेंटेज का फार्मूला हमने यूज़ किया है इसमें। तो ये ऑटोमेटिकली स्टूडेंट के मार्क्स के हिसाब से परसेंटेज काउंट बताएगा। आफ्टर दैट रिमार्क भी ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट को, जितनी कि उसकी मार्क्स होंगी उस हिसाब से। अगर उसकी मार्क्स अच्छी हैं तो एक्सीलेंट, अगर नॉर्मल है एवरेज है तो गुड बताएगा, अगर इसकी मार्क्स फेल ग्रेड में है तो रिपोर्ट कार्ड बताएगा कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है, यू शुड इम्प्रूव। सो आगे चलते चलें कि ये एक और हमारे पास लाइन आ रही है जिस पर लिखा हुआ है डू यू वांट टू प्रिंट रिपोर्ट कार्ड अगेन। इसमें यह है कि हमने कंडीशन लगाई है कि जब तक टीचर्स या यूज़र चाहे इसे कंटिन्यू कर सकता है। जैसे कि अगर हम वाई लगाएंगे तो ये रिपोर्ट कार्ड शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम वाई और येस लगाया तो रिपोर्ट कार्ड स्टार्ट हो गया, अगर नो लगाते तो रिपोर्ट कार्ड ऑटोमेटिकली बंद हो जाता। तो अब मैं आपको कोड की तरफ ले जाऊंगा, कैसे हमने ये रिपोर्ट कार्ड डिज़ाइन किया है, कौन से फार्मूलाज यूज़ किए हैं और कौन सी लाइब्रेरीज और फंक्शंस यूज़ किए हैं इस रिपोर्ट कार्ड में। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि फर्स्ट लाइन में हमने यूज़ किया है हैशटैग इंक्लूड IOStream। हाँ, हमने IOStream लाइब्रेरी यूज़ की है जो कि बेसिकली C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होती है इनपुट और आउटपुट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए। कंपाइलर को यह इनपुट और आउटपुट सिस्टम प्रोवाइड करती है और इट्स मैंडेटरी इन C++ फॉर प्रोवाइडिंग इनपुट और आउटपुट। After that we have declared IOManip library। IOManip लाइब्रेरी हमने एक्चुअली यूज़ की है, जिसका काम होता है अलाइनमेंट और डिज़ाइन वगैरह को पर फोकस करना, जैसे कि चेंजेस द विड्थ ऑफ नेक्स्ट इनपुट आउटपुट फील्ड विड्थ हो गई, या जो भी अलाइनमेंट और डिज़ाइन के हिसाब से IOManip लाइब्रेरी यूज़ की जाती है स्पेशली। IOManip के बाद हमने एक और लाइब्रेरी यूज़ की है जिसका नाम है C-string। C-string एक्चुअली बेसिकली हम स्ट्रिंग एक वेरिएबल डेटा टाइप होती है जो कि हम यूज़ करते हैं नेम या नेम वगैरह या सिंगल वर्ड इनपुट लेने के लिए C++ में। तो अगर हमें सिंगल वर्ड्स से ज़्यादा वर्ड्स लेने हैं यूज़र से तो वो स्ट्रिंग में सिस्टम नहीं होता। तो एक C-string लाइब्रेरी होती है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि हम यूज़ करते हैं एरेज ऑफ कैरेक्टर्स, यानी इसमें हम मोर देन वन वर्ड यूज़र से ले सकते हैं। उसके बाद है हमने यूज़ किए विंडोज़ हैशटैग windows.h लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी एक्चुअली रैंडम फंक्शंस के लिए होती है और उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेव में ये कलर्स वगैरह पर ज़्यादा फोकस होता है इसका। आफ्टर दैट यूजिंग नेम स्पेस std इसका स्टैंडर्ड है जो कि हम यूज़ करते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसके बाद आता है इंट मेन, जहाँ से मेन फंक्शन शुरू होता है और जिसमें हम बेसिकली मेन जो टास्क हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। आपको बताते चलें कि सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया है 4 जो कि कैरेक्टर लेता है, यानी हम यूज़र से कैरेक्टर एक वर्ड ले सकते हैं, जैसे A, B या C कोई भी एक वर्ड ले सकते हैं यूज़र से। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि हमने डू व्हाइल कंडीशन लूप यूज़ की है जो कि एक लूप है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि हम यूज़ करते हैं कि प्रोग्राम हमारा जो है एक ही बार चले या बार बार, वो हम डिपेंड करता है वो कि इस डू व्हाइल लूप की वजह से, उसकी मदद से हम बार बार एक ही प्रोग्राम को चला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि हम
जब वाई प्रिंट प्रेस कर रहे थे तो प्रोग्राम फिर से स्टार्ट हो रहा था। वो डू व्हाइल लूप की वजह से हो रहा था। ये डू व्हाइल लूप इसलिए यूज़ होता है कि हम एक भी प्रोग्राम को जितनी बार चाहे हम चला सकें। और उसके बाद है सिस्टम CLS। सिस्टम CLS में आपको बताऊं कि ये हमने यूज़ किया है। इससे जो कि पिछला जो भी प्रोग्राम होता है प्रिंटेड हो जाता है हमारे मेन फंक्शन में, वो सिस्टम CLS की मदद से इरेज हो जाता है। सिस्टम CLS हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि जो भी मेन ऊपर हमने जो टास्क परफॉर्म किए वो इरेज हो जाए और नीचे से फिर से स्टार्ट हो जाए हमारा प्रोग्राम। तो नीचे हमने कुछ स्ट्रिंग मतलब कि कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जिसकी मदद से हम यूज़र से उनका नेम, फादर नेम, सर नेम या उनका इंस्टीट्यूट वगैरह पूछ रहे थे। जैसा कि आपको मैंने प्रोग्राम रन करके बताया, उसमें आपने देखा कि कैसे यूज़र अपना नेम पुट कर रहा था, फादर नेम etc। तो स्ट्रिंग यूज़ होता है नेम्स वगैरह के लिए क्योंकि हम नेम्स लेते हैं यूज़र से। उसके बाद है इंट एक डेटा टाइप है जो कि हम नंबर्स में, इंटीजर्स में यूज़र से नंबर्स ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 या कितने भी नंबर्स यूज़र से ले सकते हैं इंटीजर में। तो इंटीजर का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है रोल। एक्चुअली वेरिएबल आपको मैं बताना चलूँ कि वेरिएबल में हम जो भी यूज़र वैल्यू पुट करता है तो वो उस वेरिएबल में सेव हो जाती है। तो यहाँ हमने रोल वेरिएबल डिक्लेयर किया है ताकि यूज़र जब भी अपना रोल नंबर पुट करे तो वो रोल में सेव हो जाए। उसके बाद फ्लोट एक्चुअली इंटीजर्स की तरह ही डेटा टाइप है, इसमें हम यूज़र से नंबर लेते हैं, लेकिन इंटीजर में होता है कि हम पूरा नंबर जैसे 1 हो गया, 2 हो गया या 3 हो गया, पूरे नंबर ले सकते हैं। फ्लोट में हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है कि फ्लोट में हम पॉइंट्स में भी नंबर्स ले सकते हैं, जैसे 3.25 4.5 etc। तो इसी तरह हम फ्लोट में पॉइंट्स में नंबर यूज़र से ले सकते हैं। और फ्लोट में हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जिसमें कि यूज़र जब अपनी मार्क्स वगैरह इनपुट करेगा तो इन वेरिएबल्स में सेव हो जाएंगी। जैसे इंग्लिश का ये वेरिएबल हमने बनाया EN, और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लिए PF, ICT के लिए ICT, PS, SC, प्री कैलकुलस, PR, सम, ये कुछ वेरिएबल हमने सब्जेक्ट्स के लिए बनाए। और उनका सम करने के लिए, सम सेव करने के लिए एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है सम। तो वो मैं आपको आगे बताते चलूँगा। आफ्टर दैट यहाँ कुछ लाइब्रेरी देख सकते हैं आप यूज़ की गई हैं। ये लाइब्रेरीज एक्चुअली हमने कलर के लिए यूज़ की हैं ताकि हमारा जो भी ये प्रोग्राम फाइनली जब रन करेगा तो प्रिंट होके आएगा तो उसका कलर जो चाहे हम रख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कलर डिक्लेयर किया है रेड टेक्स्ट, वो हमने यहीं से उठाया है। और उसके अलावा हम कोई भी कलर जैसे ग्रीन टेक्स्ट हो गया, येलो टेक्स्ट, जो भी कलर हम चाहें वो यहाँ पर इस डिज़ाइन को दे सकते हैं आफ्टर प्रोग्राम कंपाइलेशन और रनिंग। तो आगे चलते चले आप देख सकते हैं कि आपको एक डिज़ाइन नज़र आ रही होगी जिसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड। ये डिज़ाइन हमने प्रिंट की है और कुछ और भी तरीके इस डिज़ाइन को कॉपी करने के लिए, जिससे आप इंटरनेट की मदद से ASCII कोड से ये डिज़ाइन प्रिंट करवा सकते हैं, जबकि ये आप खुद भी डिज़ाइन प्रिंट कर सकते हैं। इट इज़ अ लिटिल बिट टाइम टेकिंग बट यू कैन डू इट। आफ्टर दैट अगर आप यहाँ देख सकें तो आपको दिखाई दे रहा होगा डिज़ाइन से पहले हमने /t यूज़ किया है। तो /t हमने टेब के लिए, इससे क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम जो हमने डिज़ाइन किया है वो /t की मदद से टेब जितने स्पेस, मतलब कि 2 या 3 स्पेस जितना आगे हो जाएगा, मतलब बीच पर ये प्रिंट होगा। उसके बाद सी आउट रीसेट कलर करवाया जो कलर सेटिंग के लिए। और फाइनली सी आउट ब्लू टेक्स्ट, जो भी अब इससे आगे हमारा जो भी प्रिंट सी आउट आएगा उसमें ये ब्लू टेक्स्ट यूज़ हो, ब्लू टेक्स्ट मतलब कि ब्लू कलर यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमने सी आउट करवाया है, यहाँ सी आउट करवाया नेम।
तो स्टूडेंट प्रोवाइड करेगा, स्टूडेंट जब भी देखेगा, सी आउट का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट मतलब कि प्रोग्राम में सिर्फ यूज़र देख सकता है कि क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद हमने गेट लाइन जो यूज़ किया है, गेट लाइन सीन की मदद से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, जैसे कि ये वेरिएबल ऊपर आपको मैंने बताया जो कि स्ट्रिंग में हमने डिक्लेयर किया हुआ था। तो जब भी स्टूडेंट अपना नेम देगा तो ये वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर भी ऐसे ही किया है, स्टूडेंट से बेसिक इन्फॉर्मेशन ली है, फादर्स नेम हो गया, सर नेम हो गया, उसके अलावा इंस्टीट्यूट, क्लास, रोल नंबर, और ये जो भी हैं इनके वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हुए हैं, उनकी वैल्यूज़ उनके वेरिएबल्स में ही सेव हो जाएंगे। तो आफ्टर दैट वी हैव हियर डिक्लेयर्ड line for making students marks. So here प्रोग्राम सबसे पहले स्टूडेंट से इंग्लिश सब्जेक्ट की मार्क्स मांगेगा। तो यूज़र वहाँ पर अपनी मार्क्स दे सकता है जो कि हमने सीन करवाया हुआ है, और EN वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें वो अपनी मार्क्स स्टूडेंट की मार्क्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। सिमिलरली बाकी जो भी आपको सी आउट दिख रहे हैं मेन फंक्शंस, इनमें भी हमने ये यूज़र्स को शो होंगे, सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं, तो उन सब्जेक्ट के हेल्प से यूज़र अपनी मार्क्स डिक्लेयर करेगा। जैसे प्रोग्रामिंग हो गया, प्रोग्रामिंग का वेरिएबल जिसमें उनकी मार्क्स सेव होंगी। उसके बाद ICT है, साइंस, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, जिसमें कि स्टूडेंट अपनी मार्क्स देगा और ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। तो फाइनली हम नेक्स्ट स्टेप पर जब आते हैं तो आपको एक डिज़ाइन दिख रही होगी। सिमिलरली ये भी हमने सी आउट की मदद से प्रिंट की हुई है, खुद डिज़ाइन किया हुआ है। और सबसे पहले तो आपको लाइन में सी आउट के बाद स्लैश टैब दिख रहा होगा, वो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि स्लैश टी टैब के स्पेस के लिए हम लेते हैं कि ताकि प्रोग्राम टैब जितनी स्पेस आगे हो जाए ताकि 20 पर प्रिंट हो सके। तो यहाँ पर हमने ये डिज़ाइन किया है। सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड, उसके बाद उसके अंदर लिखा है स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, जो कि सेम एज इट इज़ प्रिंट होगा। तो यहाँ पर बाकी तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ प्रिंटेड सी आउट सिस्टम है। उसके बाद जो न्यू थिंग हमने यहाँ दिखाई दे रही है वो है सेट डब्ल्यू। जैसा कि मैंने आपको सेट डब्ल्यू लेफ्ट की तरफ दौड़ाया तो मैंने आपको ऊपर बताया कि IO मैंने हमने लाइब्रेरी यूज़ की हुई थी सेट डब्ल्यू की, जिससे कि सेट डब्ल्यू की अलाइनमेंट जो भी इस रिपोर्ट कार्ड की डिज़ाइन है वो डिपेंड करती है IO मैनी लाइब्रेरी की वजह से, जो कि हमने यहाँ सेट डब्ल्यू डिक्लेयर किया हुआ है। इसकी मदद से हम हमारे रिपोर्ट कार्ड की डिज़ाइन और अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखा हुआ है स्कूल। तो ऊपर आपको मैंने दिखाया यूज़र अपना जब इंस्टीट्यूट या स्कूल देगा तो वो ऑटोमेटिकली जो कि वेरिएबल हमने बताया था आपको कि उसकी वैल्यू एक वेरिएबल में सेव हो रही थी जिसका नाम था स्कूल, तो वो वेरिएबल ही हमने ये डिक्लेयर किया है ताकि वो जो वेरिएबल की वैल्यू है वेरिएबल में जो भी सेव है जो कि यूज़र ने दिया है कोई भी नाम इंस्टीट्यूट का वो ऑटोमेटिकली स्कूल की जगह रिप्लेस हो जाएगा और स्टूडेंट के इंस्टीट्यूट का नाम ऑटोमेटिकली इस डिज़ाइन में स्कूल की जगह पर फाइनली मेन फंक्शन में लिखा आएगा। आफ्टर दैट सिमिलरली हमने नेक्स्ट लाइन्स में भी यूँ ही किया है कि नेम डिक्लेयर किया है, वेरिएबल ये सारे हमने यहाँ पर नेम हो गया, फादर नेम, सर नेम, क्लास और रोल नंबर ये हमने डिक्लेयर किए हैं ताकि स्टूडेंट अपनी जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो जिन वेरिएबल्स में सेव है वो वेरिएबल्स हमने यहाँ पर दिए है ताकि वो वेरिएबल्स में जो भी स्टूडेंट ने डिक्लेयर किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रिंट हो जाए। उसके बाद हमने सम का फार्मूला यूज़ किया, ये वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ था। तो उसके बाद हमने इसका फार्मूला यूज़ किया है, मतलब कि स्टूडेंट जो भी अपनी सब्जेक्ट मार्क्स दे रहा है वो इन वेरिएबल्स में सेव है, तो ऑटोमेटिकली वो मार्क्स सम जो प्रोग्राम है वो उनको ऐड करेगा
उनके बाद हमने इंटीजर एक और डिक्लेयर किया है पर, जो कि परसेंटेज है। पर का मतलब परसेंटेज है, और परसेंटेज का हमने फार्मूला यूज़ किया हुआ है ताकि स्टूडेंट की जो भी स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन किए उनका हम परसेंटेज निकाल सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि परसेंटेज का फार्मूला ये होता है कि ऑब्टेन मार्क्स इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। तो ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर जो भी होंगी इन सब्जेक्ट की, वो सारी ऑटोमेटिकली सम होकर इस सम वेरिएबल में सेव हो जाएंगी। तो ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, तो जो कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स जो होंगी स्टूडेंट की ऑटोमेटिकली सम में डिक्लेयर हो जाएंगी और उनको मल्टीप्लाई हो रही है। ये साइन हमने डिक्लेयर किया मल्टीप्लिकेशन के लिए, 100 से मल्टीप्लाई होगी और फाइनली डिवाइड होगी 700 से, तो हमारा फाइनली परसेंटेज निकल आएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल डिज़ाइन है, और उसमें हमने कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट के वेरिएबल्स दिए हुए हैं जिसमें कि इनकी मार्क्स सेव थी। ऑटोमेटिकली इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश का वेरिएबल, सिमिलरली प्री कैलकुलस, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ICT ETC, इनका हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं जिनमें जो भी स्टूडेंट अपने मार्क्स देगा वो ऑटोमेटिकली इन वेरिएबल्स की जगह रिप्लेस हो जाएंगे। उसके बाद टोटल मार्क्स, और यहाँ पर हमने सम का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, मतलब ये जो भी मार्क्स होंगे ना वो सम के वेरिएबल में ऑटोमेटिकली ऐड होकर प्लस होकर सम के वेरिएबल में जो जितनी भी टोटल मार्क्स होंगी वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगी सम वेरिएबल की। उसके बाद हमने कुछ कंडीशंस यूज़ की हुई हैं। कंडीशंस जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर स्टूडेंट मार्क्स लेता है, इफ परसेंटेज यानी परसेंटेज, अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 60 से कम होती है तो ये प्रिंट होकर आ जाएगा कि स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो फेल है, मतलब कि स्टूडेंट का ग्रेड फेल है। और परसेंटेज जो भी स्टूडेंट की होगी 60 से कम, और यहाँ पर परसेंटेज भी शो होगी ताकि स्टूडेंट देख सके कि उसकी कितनी परसेंटेज है, और रिपोर्ट कार्ड अपनी तरफ से उसे कुछ रिमार्क्स भी देगा, जैसे कि ये फेल है तो इसे रिमार्क्स दे रहा है कि इम्प्रूव। एल्स इफ हमने दूसरी कंडीशन यूज़ की हुई है जिसमें कि इन बिटवीन 60 to 70 मार्क्स हैं स्टूडेंट की, तो उसका बी ग्रेड आएगा, यानी कि यहाँ पर उसकी परसेंटेज आ जाएगी जो कि 60 से ऊपर होंगी, इन बिटवीन 60 और 70। अगर 60 और 70 के बीच में उसके मार्क्स हैं तो उसका बी ग्रेड आ जाएगा और ऑटोमेटिकली प्रोग्राम उसे रिमार्क्स देगा, और अगर बी ग्रेड है तो उसे उसके लिए गुड रिमार्क्स होंगे। उसके बाद 70 to 79 अगर परसेंटेज स्टूडेंट ऑब्टेन करता है तो यहाँ पर उसकी परसेंटेज जो भी ऑब्टेन करता है प्रिंट हो जाएंगी, और उसका ग्रेड ऑटोमेटिकली अगर 70 से ऊपर मार्क्स हैं तो ए हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस्ट इसको रिमार्क्स दे रहा है प्रोग्राम। उसके बाद सिमिलरली परसेंटेज अगर उसकी लेस देन 100 है, यानी इन बिटवीन 79 to 100, तो उसका जो भी ग्रेड उसकी परसेंटेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी और उसको A1 ग्रेड ऑटोमेटिकली प्रोग्राम असाइन कर देगा, और उसके लिए रिमार्क्स एक्सीलेंट प्रिंट हो जाएंगी। तो फाइनली ये एल्स कंडीशन है। अगर इसमें एल्स कंडीशन इसलिए यूज़ की, अगर इफ़ या एल्स इफ में कोई भी कंडीशन सारी कंडीशन फेल हो जाती हैं तो एल्स कंडीशन चलेगी। तो यहाँ पर हमने जैसा कि आपको बताया ये लाइन में प्रिंट किया, डू यू वांट टू प्रिंट रिपोर्ट कार्ड अगेन, प्रेस वाई कंटिन्यू। अगर आप फिर से ये रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वाई को प्रिंट करें, अदरवाइज आप एन प्रिंट करें यानी नो प्रेस करें। तो ये मैंने आपको जैसे कि बताया कि हमने डू वाइल लूप यूज़ किया हुआ था, जिसमें कि ऐसा होता है कि अगर यूज़र वाई प्रेस कर रहा है तो रिपोर्ट कार्ड फिर से शुरू हो जाएगा। अगर वाई के अलावा और कोई भी एन यानी नो या और कोई भी की प्रेस कर रहा है तो रिपोर्ट कार्ड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। हमने इसमें कोई डिफ़िकल्ट लाइब्रेरी या फंक्शंस यूज़ नहीं किए हुए, बेसिक फंक्शंस है जो कि मैंने आपको दिखाया। तो आइए अब मैं फाइनली आपको प्रोग्राम रन करके बताता हूँ।
फाइनली प्रोग्राम कंपाइल होके रन हो गया है, जैसा कि आपको मैंने बताया। यहाँ पर सबसे पहले जो कि हमने ऊपर डिज़ाइन बनाई हुई थी स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड के लिए, वो प्रिंट हो गई है। उस डिज़ाइन एक बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है जिसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, और इसका कलर हमने आपको जैसे कि ऊपर हमने कुछ लाइब्रेरीज यूज़ करके, जैसे कि विंडो.h हो गया, लाइब्रेरीज यूज़ करके इसका कलर अपनी तरफ से भी हम चूज़ कर सकते हैं, जो भी चाहे रख सकते हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो etc। तो अब फंक्शन में प्रोग्राम में पहले हम नेम देंगे, जो भी यूज़र का नेम है, जैसे कि यूज़र का नेम दे दिया। उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद सरनेम मांग रहा है प्रोग्राम, जो प्रोवाइड कर देंगे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। चलो मैं 70 IBM यूनिवर्सिटी नेम दे देता हूँ इंस्टीट्यूट का। आफ्टर दैट क्लास मांगा है, अच्छा तो मैं अपनी क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ। तो उसके बाद स्टूडेंट का रोल नंबर मांगेगा प्रोग्राम, तो चलें जी हम रोल नंबर प्रोवाइड कर देंगे, जो भी होगा ITC स्टूडेंट का। तो अब फाइनली प्रोग्राम सब्जेक्ट मार्क्स मांगेगा स्टूडेंट की, जो कि उसने ऑब्टेन की होगी। तो रैंडमली हम सब्जेक्ट मार्क्स डिक्लेयर कर रहे हैं, जो कि स्टूडेंट की जितनी होंगी आप वो पुट कर सकते हैं। चलिए जी, मैंने कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर दे दिए। तो देखें फाइनली हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और यहाँ पर प्रिंट हुआ, फाइनली हमारा रिपोर्ट कार्ड प्रिंट हो गया। तो इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही टीचर्स को कि डायरेक्ट वो सिर्फ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन और मार्क्स दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका जो रिपोर्ट कार्ड है स्टूडेंट के लिए वो प्रिंट डिज़ाइन हो रहा है, तो डायरेक्ट वो प्रिंट निकाल सकते हैं, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन देकर वो रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। अदरवाइज टीचर्स के लिए बड़ा ही मुश्किल काम था, पहले स्टूडेंट मार्क्स मैनेज करना, सारी मार्क्स ऐड करना, परसेंटेज निकालना, ग्रेड मैनेज करना और फाइनली प्रिंट करना। तो ये जो हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, इसमें टीचर्स के लिए ये फैसिलिटी है कि वो सिर्फ स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन और उसके मार्क्स प्रोवाइड करके डायरेक्ट उनका रिपोर्ट कार्ड डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्टूडेंट है, यहाँ पर हमने दूसरा एक सिस्टम जो कि मैंने आपको बताया कि यूज़ किया है डू व्हाइल की मदद से। तो अगर हम Y प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम फिर से शुरू हो जाएगा, फिर से हम दूसरे स्टूडेंट की नेम और उसके ऑब्टेन मार्क्स प्रोवाइड करेंगे, तो रिपोर्ट कार्ड में ऑटोमेटिकली उसकी डिज़ाइन प्रिंट हो जाएगी दूसरे स्टूडेंट की। तो यहाँ पर मुझे तो फिलहाल नहीं करना, तो मैं करूँगा और कोई भी की प्रेस करूँगा तो देख सकते हैं प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, अब आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो ये था हमारा सिंपल प्रोजेक्ट ऑन रिपोर्ट कार्ड। तो अगर आप कोई भी कंफ्यूजन हो इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आई एम अवेलेबल। तो उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू व्यूअर्स, इतना कीमती टाइम देने के लिए और ये प्रोजेक्ट देखने के लिए। फाइनली हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थैंक यू, खुदा हाफिज़।